दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे पहली चीज होती है कि प्रिज्म क्या चीज है। तो प्रिज्म जो को एक त्रिकोणी कांच की बनी संरचना है। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, हमें पता है कि प्रकाश कुल मिला के किस रंग की प्रकाश की किरण नजर आती है? सफेद रंग की। हमको पता है, लेकिन इसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन रंग कौन सा नजर आता है एक साथ जब ये होती है? तो सफेद रंग की। तो दोस्तों सफेद रंग की प्रकाश की किरण से अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की प्रकाश की किरणें, विभिन्न रंगों की प्रकाश की किरणें उसमें हैं, उनको अलग अलग बांट देना। श्वेत रंग के कुछ ऐसा किया जाए कि श्वेत रंग का जो प्रकाश है वो अलग अलग अपने प्रकाश की किरणों, अलग अलग रंग की प्रकाश की किरणों में साफ साफ बंट जाए। इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और इसके लिए काम में कौन सा उपकरण लेते हैं? प्रिज्म। यानी प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो उस प्रिज्म से गुजरने के बाद में सभी प्रकाश की किरणें अपने अपने रंगों में अलग अलग बंट जाती है। देखिए किस प्रकार से। दोस्तों देखिए, ये है हमारे पास प्रिज्म। ये है प्रिज्म। इस प्रकार कांच की संरचना है ना। इस पर यदि हम श्वेत रंग का प्रकाश आपतित करते हैं, गिराते हैं, ये श्वेत रंग का प्रकाश हमने इस पर गिराया, ठीक है, ये प्रकाश हमने इस पर गिराया। अब देखिए क्या होता है। होता ये है कि ये इसकी सतह किसके आगे? प्रिज्म की। बाहर विरल माध्यम है, अंदर संकर माध्यम है, तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो इसकी 7 किरणें यहीं से इस प्रकार से बंटना चालू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हम लगा देते हैं पर्दा। तो देखिए किस प्रकार से ये प्राप्त होती हैं हमको। ये प्राप्त होती हैं इस प्रकार से। बाकी की किरणों को हम दिखा देते हैं। सात। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये है प्रिज्म। इसे हम लिखेंगे श्वेत किरण पुंज, ठीक है। श्वेत किरण पुंज, सफेद रंग की प्रकाश की किरणें इसमें गिर रही है। गिरने के बाद में अपवर्तन हुआ। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर की ऊपर जो होता है ना, वो होता है रेड रंग। रेड रंग की प्रकाश की किरण, है ना। और सबसे नीचे नीचे कौन सा होता है? वायोलेट, यानी कि बैंगनी। फिर इंक ब्लू, शाई जैसा नीला। फिर ब्लू, नीला। फिर ग्रीन, हरा। फिर येलो, पीला। फिर ऑरेंज, नारंगी। और फिर रेड। अब इसमें देखो सबसे ऊपर ही ऊपर जो प्रकाश की किरण है वो है लाल रंग की। सबसे नीचे नीचे है बैंगनी रंग की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसका कारण भी आपको याद रखना है कि जो लाल रंग की प्रकाश की किरण है उसका वेग सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होने के कारण
उसका अपवर्तन और किरणों की तुलना में कम होगा, यानी वह अभिलंब की ओर कम झुकेगी औरों की तुलना में। ऐसा ही देखो यहाँ दिख रहा है, प्रकाश की नारी थोड़ी सी झुक रही है, ये थोड़ी झुक रही है, बाकी किरणें ज्यादा झुक रही है। अच्छा ये बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा अभिलंब की ओर कौन सी रंग की किरण झुक रही है? बिल्कुल सही पहचाना, वेरी गुड, बैंगनी रंग, वायोलेट। देखिए इन 7 रंग हो गए, 7 रंग की किरणें हो गई। इनको याद करने का तरीका है विबग्योर। क्या तरीका है? विबग्योर, विबग्योर, VIBGYOR, वायोलेट, इंक ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लाल रंग की प्रकाश की किरण का वेग सबसे अधिक होता है, इसलिए अभिलंब की ओर सबसे कम झुकती है। इसी क्रम में जो बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण है, इसका वेग सबसे कम होता है 7 किरणों में, इसलिए अभिलंब की ओर सबसे ज्यादा झुकती है, यानी सबसे ज्यादा अपवर्तन भी इसी का होता है। और क्योंकि सभी रंग की प्रकाश की किरणों का, कह सकते हैं अलग अलग रंग की प्रकाश की किरणों का वेग भी अलग अलग होता है, इसीलिए इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी इन रंगों को हम पर्दा रख के उस पर साफ साफ देख सकते हैं, जैसे आप इंद्रधनुष देखते हो, इसी प्रकार आगे पर्दा रख के हम सभी रंगों को प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पर। और पर्दे पर वो सबके सब रंग प्राप्त होंगे एक क्रम में, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? पर्दे पर प्राप्त ये सभी जो रंग हैं वो अलग अलग नजर आएंगे, सबसे नीचे नीचे बैंगनी, सबसे ऊपर ऊपर रेड, इस क्रम में वो स्पेक्ट्रम। और ये बताया किसने था कि श्वेत प्रकाश की किरण का स्पेक्ट्रम बन सकता है, और उस स्पेक्ट्रम में सभी रंग की, जो 7 रंग है उनकी प्रकाश की किरणें मौजूद होती हैं, सभी रंग नजर आ सकते हैं। ये बताया था प्यारे दोस्तों न्यूटन ने। याद रखिएगा कि श्वेत रंग के प्रकाश की किरण के स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था सबसे पहले। तो ये दोस्तों ये है वर्ण विक्षेपण। अब आप पूछेंगे सर ठीक है, समझ में तो हमारे आ गया, वो दिख रहा है आपके चेहरे से, पर लिखेंगे कैसे? तो देखिए इसमें है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। इसमें हम देखो किस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे जब प्रकाश की श्वेत किरण पुंज को, जब प्रकाश के श्वेत किरण पुंज को प्रिज्म पर आपतित किया जाता है, तो आगे की स्थिति, या फिर कह सकते हो प्रिज्म पर आपतित किया जाता है, तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात पर्दे पर हमें 7 रंग की प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से प्राप्त होती हैं। इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर आप बनाएंगे ये चित्र, और चित्र के बाद में यहां से आप लिखेंगे, चित्र के बाद में यहां से आप लिखेंगे कि पर्दे पर प्रकाश की अलग अलग रंगों की किरणों का प्राप्त होने का कारण प्रत्येक रंग के प्रकाश की किरण का अपना एक अलग वेग होना है। इसमें लाल रंग के प्रकाश की किरण का वेग सबसे अधिक होता है, इसलिए यह किरण प्रिज्म से गुजरने के दौरान अभिलंब की ओर सबसे कम झुकती है। अभिलंब की ओर सबसे कम झुकती है, जबकि बैंगनी रंग की प्रकाश की किरण
का वेग अन्य किरणों के वेग से कम होने के कारण अभिलंब की ओर सबसे ज्यादा झुकती है। इस प्रकार श्वेत रंग के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में, यह स्पेक्ट्रम है श्वेत रंग के प्रकाश का, यह है ना, स्पेक्ट्रम में नीचे से ऊपर की ओर प्रकाश की किरणों का क्रम विबग्योर होता है। इंग्लिश में लिख देना VIBGYOR, विबग्योर होता है। आगे लिखिए, श्वेत रंग की प्रकाश की किरण के स्पेक्ट्रम में अलग अलग रंग की प्रकाश की किरणें नजर आती हैं। इस बात को सबसे पहले न्यूटन ने सिद्ध किया था। यह बात और लिख दीजिए, न्यूटन ने सिद्ध किया था। तो यह हो गया हमारा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण इस प्रकार से आप समझा देंगे। कम से कम 2-2.5 नंबर का ये प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। तो इसी प्रकार चलते चलिए पूरे जोश के साथ, चेहरे पर स्माइल, साथ में थम्स अप देते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।